यस। हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कोविशील्ड पर मचा है बवाल और पूरे देश में मोदी अंध विरोधियों ने इस तरह का पैनिक फैला दिया है कि घर घर में हार्ट अटैक से मौतें हो जाएंगी और कोविशील्ड दरअसल दवाई नहीं है, ये एक जहर है। इस तरह की अफवाहें फैला दी हैं। मैं उन मोदी अंध विरोधियों से कहना चाहता हूं कि मोदी अंध विरोधी की में नीचता का स्तर तो होता होगा शायद कोई, जिसमें आप लोगों ने देशवासियों की चिंता करना छोड़ दिया है। दरअसल आज मैंने एक रील बनाई और उस रील में मुझ पे भाजपाई होने का आरोप लगाए गए, मुझे मोदी भक्त होने का आरोप लगाए गए। पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी एलोपैथी जो दवाइयां होती हैं, वैक्सीन होती हैं, उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। कोविशील्ड की कंपनी ने क्या दावा किया है? उसने ये कहा है कि इस दवाई का भी इस वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये रेयर केस में होगा। इसमें खून के थक्के जमना, प्लेटलेट्स कम होना, लेकिन ये रेयर केस में है, हर केस में नहीं है। लेकिन आपने सोशल मीडिया में क्या बवाल मचाया है कि मोदी तो यमराज है, मोदी तो लोगों को मार देगा, लोगों को खून पीने के लिए मोदी आया है। मतलब आप इस तरह की बातें करके सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मोदी से चिढ़ नफरत दिखाने के लिए। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जब सन 2021 में ये लॉन्च हुई थी वैक्सीन 2000 में, तो उस समय क्या कहा गया? समुदाय विशेष के लोग अगर वैक्सीन लगाएंगे तो ये नपुंसक हो जाएंगे, नामर्द हो जाएंगे, और मोदी ने ये साजिश रची है क्योंकि इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। इसलिए ये वैक्सीन इन लोगों को, यानी समुदाय विशेष के लोगों को लगाने पर ये लोग बेचारे जो है नपुंसक हो जाएंगे, इनके पुरुष नामर्द हो जाएंगे, ये बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, इससे इनकी संख्या थम जाएगी और जो हिंदू समाज हो वो बढ़ जाएगा। इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई और उन मासूम लोगों को जो बेचारे वैक्सीन लगा सकते थे बच जाते, लेकिन वो लगाने से डरते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है तो वो वैक्सीन लगाने भी गए। मुझे याद है कि जब मैं कान्या की तरफ एक वैक्सीन लगाने गया तो समुदाय विशेष के व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने कहा यार हम तो समय से लगा देते, पर इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, हम उस अफवाह में डर गए। पर आप हमें यकीन हो गया कि ये अफवाहें थी, मात्र अफवाहें, और उनको वो गालियां भी दे रहे थे। फिलहाल कोविशील्ड पर मैं उन लोगों से जो वास्तव में इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, जिन्हें वास्तव में लग रहा है कि कोविशील्ड से खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक है मोदी के विरोधी, एक मोदी के समर्थक, एक है न्यूट्रल, जिन्हें नहीं पता कि वास्तव में इस कोविड से क्या नुकसान होने वाला है। और बीते इन समय में अगर बात करें तो इन 2-3 सालों में हार्ट अटैक की बहुत खबरें आई भी हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। लगभग 2010 या 12 की बात रही होगी, 2010 की बात थी। मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा, उस समय रिटायरमेंट से ठीक पहले की बात है, मेरे पापा अपने एक मित्र के, उनका बेटा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना था और उस 2009 में शायद उसको 75,000 का पर मंथ उसको पैकेज मिला था, और उनके परिवार में पहला सा लड़का था सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इस तरह की चीजें करके आया। ठीक है, 2009 में मुश्किल से लड़का जो था 28 साल का लड़का था। तो वो पार्टी थी, बड़ी जबरदस्त पार्टी हुई, और उस पार्टी में ही थोड़ी देर बाद उसको पेन हुआ, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पापा आईबी में थे, उनके फ्रेंड भी आईबी में थे, उनका, और वो जाट परिवार थे हरियाणा के। तो देखिए, एक जवान लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सन 2009 की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या उसमें तो कोई वैक्सीन नहीं थी? और इससे पहले भी आप देखते होंगे कि जो जितने भी जिम जाते हैं वो एक दवाई लेते हैं स्टेरॉइड, उसके कारण उनकी बॉडी में नुकसान होता है, उससे उनको हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा होते हैं। और आपने जितने भी केस देखे होंगे अक्सर, इसमें जिम जाने वाले लोग ज्यादा मरे हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये स्टेरॉइड जो दवाई लेते हैं उसके साइड इफेक्ट है, किडनियां खराब हो जाती हैं। लेकिन आपने कोविशील्ड को, वैक्सीन को 2 दिन से आपने उधम मचाई हुई है। एक बयान आता है वहां पे, और वो बयान भी उनको इसलिए देना पड़ा, जो पूछा गया कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उन्होंने कहा साइड इफेक्ट भी है, लेकिन रेयर केस में है, हर केस में इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई, और देखिए मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, हमारे समुदाय विशेष के जो मित्र हैं वो इतने खतरनाक ढंग से टिप्पणियां कर रहे हैं, शर्म आती है कभी कभी कि आप लोग मोदी अंदर पर इतना नीचे गिर गए, इतनी नीचता हो गई कि आपको पूरे देश में पैनिक का माहौल है। आप जानते हैं कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई हुई है, और एक दुनिया में देखिए, जब आप बीमार होते हैं
और आपको लगता है, मान लीजिए आपको जलन, सीने की जलन हो रही है, आपका गैस का दर्द है, लेकिन आपको दिमाग में बैठा दिया गया नहीं तो कोविशील्ड लगाई है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो आदमी उस पैनिक में ही उसका बीपी हाई होगा और कितना बड़ा हादसा हो सकता है उसके साथ, क्योंकि आपको डर फैला रहे हैं। तो मेरा एक पत्रकार का काम होता है ऐसी अफवाहों को रोकना। मोदी का आप मोदी को गाली दें, मोदी का विरोध करें, कोई दो राय नहीं है, करिए आप, वो आपका राजनीतिक अधिकार है। आपको लगता है कि राम मंदिर बनने से मोदी बहुत चरम पे हो गया है और हम जब आएंगे तो राम मंदिर तोड़ देंगे, ये होगा वो होगा, जो करना है आपको करिए, लेकिन इस समय उस नफरत को इस दवाई से ना जोड़ के देखें, और जो हमारे देश का जो आम पब्लिक है उसे आप पैनिक ना फैलाएं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से, अगर वास्तव में आपके मन में मोदी नफरत में भी पैनिक फैला रहे हैं तो अपने खुदा से, अपने भगवान से माफी मांग लें आप लोग कि आप उन मासूम लोगों के मन में डर फैला रहे हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई हुई है। दूसरा ये कहा गया कि देखिए मोदी ने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल रहा है उससे उनकी फोटो हट गई है। मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसे, कुछ उनमें कुछ नेता भी शामिल थे। चुनाव आचार संहिता में किसी भी सरकारी प्रमाण पत्र में, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में ना कोई मंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता आ सकता है और ना ही छप सकता है। यह चुनाव आचार संहिता और हमारे देश में चुनावों की घोषणा के साथ और 4 जून तक लागू रहने वाली है। और इस आचार संहिता में कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता सरकारी कार्यों में जा भी नहीं सकता और उसकी फोटो भी किसी सरकारी प्रमाण पत्र में, सरकारी विज्ञापन में नहीं छप सकती। ये एक छोटी सी बातें हैं और इससे आप लोग पैनिक फैला रहे हैं। ये तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में फेसबुक है, हर व्यक्ति के हाथ में ट्विटर है, एक्स, हर किसी के पास यूट्यूब है, तो वो वहीं से नॉलेज लेता है, वहीं से पढ़ता है। व्हाट्सएप है, और आप कैसे नफरत फैला रहे हैं सिर्फ मोदी विरोध के कारण। मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं कि आज से मुझे याद है और 2 साल पहले एक अफवाह फैलाई गई थी इनसे, इन्हीं मोदी विरोधी द्वारा, कि 2 दिन में कोयला खत्म हो जाएगा देश में और भुखमरी आ जाएगी। और 2 साल बाद भी कोयला वहीं का वहीं है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं डूबी है। नोटबंदी की बात कहा गया कि बस अब नोटबंदी के बाद देश डूबने के कगार में है, देश में भुखमरी आ जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसे पैनिक, देखिए ये जो साजिशें, षड्यंत्र है, ये राजनेता फैला सकते हैं। अभी जिस तरीके से मुझे आप बड़ी, देखिए जब आप चुनाव चल रहे होते हैं तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी पार्टी, वो बीजेपी भी हो सकती है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती से जगह जगह पे ये फैलाया कि देखिए ये मोदी सरकार, देखिए राम मंदिर जो बना सकती है, इतना महत्वपूर्ण काम किया मोदी सरकार ने, जो बन ही नहीं सकता था वो राम मंदिर, ये कांग्रेसी कह रहे थे। अनुच्छेद 370 हट नहीं सकती थी, इन्होंने हटा दी। अब ये आरक्षण हटाने वाले हैं। कांग्रेस इस तरह की भाषा करके, मतलब राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की आड़ में वो उन मासूम से लोगों को जिन्हें कभी आरक्षण का फायदा भी नहीं मिला, उन्हें भड़का दिया कि ये तो भीमराव अंबेडकर जी के, बाबा साहेब का जो संविधान है उसे बदल देंगे, उसे फाड़ देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की अफवाहें फैलाई। देखिए इन अफवाह फैलाने पर वो आपका राजनीतिक है, वो आप फैलाएं ना फैलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एज ए पत्रकार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बीजेपी को फर्क पड़ेगा, मोदी सरकार को फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप कोविशील्ड के लिए नफरत फैलाते हैं मोदी विरोध में कि इससे लोग मर जाएंगे, मोदी ने मार दिया, कोविशील्ड तो जहर है, इससे हार्ट अटैक आएगा, तो जो इस वीडियो को देख रहा है, जो मुझ पर भरोसा करता है, उसे बता दूं कि कोविशील्ड के मामले में स्पष्ट कहा है कंपनी ने कि ये रेयर से रेयर केस में ही इसके साइड इफेक्ट होंगे और बाकी छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं। और देखिए जितनी भी एलोपैथी दवाइयां हैं उन सब के साइड इफेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जिसको किसी को टीबी की बीमारी होती है, जब उसको पहले चरण की बीमारी में इलाज ठीक होता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर पहले चरण की बीमारी उसको सही नहीं होती तो जब लेवल 2 की टीबी बीमारी होती है तो उसे और हाई टीबी की दवाई खानी पड़ती है। फिर अगर वो भी उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाया तो उसे फिर टीबी की तीसरे चरण की बीमारी दवाइयां खानी पड़ती है, जिसके साइड इफेक्ट 40% से अधिक होते हैं। आप अंधे हो सकते हो, आप सुनने सोचने समझने की ताकत खत्म हो सकती है, आपके अंदर इंपोर्टेंसी नपुंसकता आ सकती है। लेकिन
वो भी कुछ कुछ लोगों पर होता है, हर किसी व्यक्ति पे इसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ता। लेकिन दवाइयों के साइड इफेक्ट की बातें कही जाती हैं। आप सिंपल पैरासिटामोल खाते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट की बातें कही जाती हैं, पर हर किसी को तो साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनको हाई बीपी रहता है, उनको ऐसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए सावधानी के लिए कहा गया कि रेयर केस में भी, ऐसा नहीं है कि जिसको बीपी है। मैंने एक उदाहरण दिया आज रील पर, जिसमें मेरे कई मुस्लिम मित्र आए और कहने लगे रवि तुम तो मोदी का समर्थन कर रहे हो। मोदी के समर्थन की बात नहीं है, ये मेरे देश का सवाल है, ये मेरे देश के लोगों की बात है। उन्हें समझाऊं कि जो ये अफवाह फैलाई जा रही है मोदी अंधे विरोधी की, नीचे तक के निम्न स्तर पर, वो गलत है। क्योंकि उससे देखिए, आपका परिवार का भी कोई सदस्य जैसे कोविशील्ड ली हुई है, थोड़ा बीमार है, तो जब उसको आप कहेंगे नहीं देखो मोदी तो यमराज है, मोदी तो जहर फैलाया है, तो वही व्यक्ति जब आप उसको मान लीजिए थोड़ी सी सांस फूलने लगी उसकी, तो क्या होगा, वो व्यक्ति मर सकता है सदमे में। और आपने देखा होगा कि जब इस समय जब कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें अधिकतर मौतें घबराहट से हुई हैं, डर से हुई हैं। जो हॉस्पिटल गए उनकी भी, जो घर में रहे, जो बिल्कुल जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहा, आत्मविश्वास चरम पर था, उन्हें नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो हॉस्पिटल गए डरे सहमे, उनको तो ऑक्सीजन भी नहीं मिली। इसलिए आप तकनीकी पॉइंट पे बात करें तो चलता है, लेकिन मोदी अंधे विरोध में आप नीचता के इस देखिए, मैंने तो ऐसे पोस्ट कमेंट पढ़े हैं उन समुदाय विशेष के लोगों के कि मुझे शर्म आ गई उन पे, कि मोदी विरोध में इतना गिर जाएंगे आप लोग। मतलब कहीं ना कहीं राम मंदिर की जो चिड़ नफरत है आपके अंदर, वो नफरत आपने उड़ेल के रख दी यहां पे। और जो वामपंथी गैंग है, लेफ्टिस्ट है, चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिषेक शर्मा हो, मतलब इन्होंने तो नीचता के पायदान में लेके आ गए। ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे पूरे देश में क्या पैनिक फैल जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं कि आपके घर में कोई व्यक्ति कैंसर से मरने वाला है, आपको पता चल गया है, तो क्या आप उसे बीमारी बताएंगे? आप डरेंगे ना बताने में, आप बोलेंगे नहीं नहीं ठीक हो आप। लेकिन आप अगर आप उसके हितैषी नहीं हो, क्या बोलोगे? अबे हाँ तुझे तो कैंसर हो गया, चल तू मरने वाला है, उसे आप वही खत्म कर दोगे। थोड़ा इस देश के लोगों को अपना समझिए। आप मोदी को साइड कर दो, मोदी आज है कल नहीं रहेगा। हो सकता है कि देखिए 2029 में तक मोदी रहे, उसके बाद उम्र हो रही है उनकी, उसके बाद मोदी नहीं रहेंगे। लेकिन आप अपने देश के लोगों में जो नफरत फैला रहे हैं ना, वो नफरत ताज जिंदगी रहने वाली है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी को साइड रखकर इस समय सिर्फ देश के बारे में सोचिए। राजनीति में आपको दांवपेच करने, आपने आरक्षण का मुद्दा उठाइए, वो राजनीतिक मुद्दे हैं, लोग समझेंगे ना समझेंगे वो राजनीतिक पार्टियों का मामला है। लेकिन कोविशील्ड जिसने हमारे इस देश में, आप देखिए पूरी दुनिया में चीन को भी मात दे रहा है हमारा देश, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, यहां पर सबको कोविड बांटी गई सरकार के द्वारा, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, फ्री में, मुफ्त में। तब भी आप लोगों ने डराया लोगों को कि नहीं समुदाय विशेष के लोग तो मत लगाना, आपको तो बच्चे ही नहीं होंगे, ये तो नामर्द बना देगा। मोदी तो हिंदुवादी नेता है, हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए साजिश कर रहा है समुदाय विशेष के लोगों के साथ, ये भी अफवाह फैलाएगी। मतलब शर्म आती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे आप लोग ये नहीं सोच पाते कि यार अंध विरोध में कितना गिरोगे, कोई तो सीमा होगी। ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। नफरत सबसे पहले अपने आप को खाती है। मत करो मोदी से इतनी नफरत। देखिए सन 2024 में फिर मोदी ने आना है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, उन पत्रकारों को भी पता है जो आपको भड़का रहे हैं। और कोविशील्ड के बारे में जो ये यूट्यूबर पत्रकार आजकल लगे पड़े हैं ना, उनको भी पता है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं 2024 में। क्या करेंगे आप तो आधे वहीं मर जाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत अगर इंसानियत है आप लोगों के अंदर, तो इस समय देश में कोविशील्ड के प्रति जो नफरत और जो डर का माहौल आप बना रहे हो उसे मत बनाइए। फिर से पढ़िए क्या कहा है उन्होंने। स्पष्ट कहा है कि साइड इफेक्ट होंगे पर रेयर केस में होंगे। 1 लाख में से कोई 8-10 लोगों को हो जाएगा, वो भी मुश्किल से होगा, ये कहा है उन्होंने। ये नहीं कहा कि किसी को भी होगा। और जब आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो वहां पर भी डॉक्टर एक लेटर आपको एक फॉर्म में साइन कराता है कि अगर ये व्यक्ति ऑपरेशन टेबल में मर गया तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं होगी। वो डॉक्टर को पता है कि मैं से बचा लूंगा, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि नहीं भैया लिख के दो,
कल कहीं कुछ हो गया तो आप हमें पीछे पड़ जाओगे, हमारे कानूनी तौर से हमारे पीछे पड़ जाओगे। इसलिए वहां पे लिखा रहता है कि देखिए, अब देखिए, अब लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट में भी लिखा है, तंबाकू में भी लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के भी लिखा रहता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, कितने लोगों को कैंसर होता है मुंह का? रेयर केस में होता है, जो अति कर देते हैं, जो लिमिट से पीते उनको तो नहीं होता ना। इसलिए उन अफवाहों के बाजार को मत बढ़ाइए, थोड़ा सा हिंदुस्तानी बन के सोचिए, अपने आप को मोदी विरोध, मोदी समर्थन से दूर रखकर सिर्फ देश के बारे में सोचिए। अपने को ये मत सोचिए कि हम समुदाय विशेष के हैं, ये सोचिए हम भारतीय हैं, हमें भारतीय लोगों को बचाना है और इस कोविशील्ड पे जो नफरत फैलाई जा रही है उसे रोकना है और लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना है कि इसके साइड इफेक्ट रेयर केस में होने, हर केस में नहीं होने। फिलहाल रवि के बिंदास को लाइव देंगे, शुक्रिया। अभी लाइव देख रहे हैं, बाद में लाइव देखेंगे, जब भी देखेंगे उन लोगों को लताड़ना जरूर जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। डरिएगा मत, मैं भी नहीं डरता हूं। मैंने तो लोगों को लताड़ा, मुंह पे बोला, मुझे तो कहा गया तुम भाजपा ही हो, तुम किस बात के पत्रकार हो, उनके मुंह पे लताड़ा मैंने, क्योंकि इस समय ऐसे लोगों पर हावी होने की जरूरत है जो मोदी अंधे विरोध में नीचता के किसी भी पायदान पे गिर रहे हैं। क्योंकि उनकी नीचता पर मुझे उनकी नीचता से घृणा नहीं हो रही, उनकी नीचता पर मुझे उन पर दया आ रही है, शर्म आ रही मुझे उन पे। हे भोलेनाथ, हे खुदा, ऐसे लोगों पर थोड़ा सा अकल दे कि मत आओ इस नफरत पे। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाई देव, शुक्रिया। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, कोविशील्ड पर जो बवाल मचा हुआ है उसमें इतना ही कहा है कंपनी ने कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, होंगे नहीं बोला है, हो सकते हैं, वो भी रेयर केस में जो और एलोपैथी दवाई में होते हैं। इसलिए इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बात समझ में आई होगी लोगों को और ऐसे लोगों को जवाब दें, ताकि काउंटर अटैक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राजनीति के लिए लोगों में दहशत फैला रहे हैं। इनको नहीं पता कि इनके घर में जिसने कोविशील्ड लगाई है वो भी इनके इस नीचता के स्तर में पता लगा खुद ही घायल हो गया, खुद ही गिर गया। और हाँ, एक अंत में एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मेरे पिता 75 की उम्र है उनकी, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चला उनका, पिछले 3 साल से दवाई नहीं खा रहे हैं वो, जबकि दवाई खानी है उनकी। उनको 2 वैक्सीन लगी और एक बूस्टर डोज भी लगा, स्वस्थ है, 75 साल की उम्र में। और परसों तक, अभी जब गेहूं की आजकल गेहूं आते हैं ना, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि गांव वाले गेहूं ले लेते हैं घर में और उस गेहूं की सफाई कर रहे हैं। उस धूप में खुद ही वो सूपे से गेहूं को साफ कर रहे थे। मेरे पापा 75-76 साल के, उनको तो कोविशील्ड का कोई असर नहीं हुआ, उनको तो नहीं लगा सा डर। इसलिए ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि मजबूत बने, अंधे विरोध को साइड रखकर सिर्फ देश के बारे में सोचें। ये देश आपका है, सरकार आज रहेगी, कल नहीं रहेगी, किसी और की आएगी। इसलिए नफरत करना छोड़े, विचारधारा जो आपके साथ मेल नहीं खाती उससे चिढ़ना अच्छी बात नहीं है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारतीय, हर समुदाय हमारा है। जय उत्तराखंड।